अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मैं अपना ये अनुभव साईं दीदार चैनल की ओर से भेज रही हूँ और अनु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ जिनकी वजह से मैं अपना अनुभव ये शेयर कर पाई। ओम साईं राम। ये मेरा पहला अनुभव है जो मैं आज आप सब लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। बात लगभग 18 साल पहले की है। उस समय हम बाबा को जानते भी नहीं थे। बस मेरे हस्बैंड जॉब पर थे तो वो एक बार शिरडी गए थे। वहाँ से वह एक बाबा का फोटो लेकर आए। मैंने बस उनका को उसी फोटो में देखा था। एक बार मेरे मन में उस फोटो को देखते हुए अचानक विचार आया कि हम शिरडी चलते हैं। मेरे मन में क्या, बाबा तो स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त 7 समुंदर पार भी होता है तो वो ऐसे खिसर चला आता है जैसे धागे में बंधी चिड़िया। मैं एक छोटे से गांव कहना चाहिए या क्या, मुरादाबाद यूपी के पास एक छोटी सी जगह चंदौसी से हूँ। चंदौसी से शिरडी तक का सफ़र लगभग 2 दिन का है। इतनी दूर का सफ़र मैंने कभी भी तय नहीं किया था। जिस समय शिरडी जाने का विचार मेरे मन में आया उस समय हमारे पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। पता नहीं कैसे पैसों का अरेंजमेंट हुआ और हमें कंफर्म टिकट मिल गया। अब मेरे मन में आया कि मैं बाबा को क्या लेकर जाऊं। ज़्यादा तो सामर्थ्य मेरे पास नहीं था, पर कैसे भी मैंने बाबा को एक चादर खरीदी और हम शिरडी पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने बाबा को फूल लिए और प्रसाद लिया और हम लाइन में लग गए। वहां लंबी भीड़ में काफ़ी देर तक खड़े रहे। लगभग 2 घंटे के बाद हम समाधि मंदिर में पहुंच गए। हमने वहां पर जो पंडित जी थे उनको प्रसाद दिया, चादर दी और फूल दिए। उन्होंने सब कुछ बाबा की समाधि से टच कराकर हमें वापस कर दिया। मैंने उनसे कई बार कहा कि ये सब आप ले लीजिए, मैं बाबा के लिए लाई हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। हम दर्शन कर वापस आ गए। शाम की ट्रेन थी जो मुरादाबाद तक की थी। अब मुरादाबाद आने ही वाला था तो मेरे हस्बैंड सब सामान पैक करने लगे। उस समय मेरा बेटा लगभग 2 या 3 साल का था। वो मेरी गोद में एक शॉल ओढ़कर सो रहा था। ठंड के दिन थे। जैसे ही हम स्टेशन पर उतरे मैं अपने बेटे को गोदी में लेकर ट्रेन से उतर रही थी। पता नहीं कैसे उस समय उसके ऊपर से वे शॉल हटकर ट्रेन की सीट पर ही रह गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से तुरंत ही कहा कि वो शॉल सीट पर रह गया है, आप ले आओ। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वे 1 मिनट भी नहीं लगी। वो अंदर गए और वो कहने लगे कि यहाँ शॉल नहीं है। तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने एक व्यक्ति शॉल ओढ़कर भाग रहा था और वह 1 सेकंड में ही मेरी आंखों से ओझल हो गया। उस समय तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि बाबा अपनी चादर ही लेने आए थे। बाबा कहते हैं ना कि कोई अगर मुझे प्रेम से एक फूल भी चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बस बाबा ने मेरी वो चादर स्वीकार कर ली। बाबा पर ऐसा विश्वास हम सब पर बनाए रखें और बाबा सब पर अपनी अपनी कृपा बरसाए रखें। बस यही कहना चाहती हूँ। ओम साईं राम। अनु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से आज मैं आपको अनुभव अपना ये शेयर कर पाई। ओम साईं राम।